स्टूडेंट यहाँ पे आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नो मैम। यस मैम। अच्छा, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, एक सेकेंड मोबाइल में मैं ट्राई कर लेती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे लिख के तो आ रहा है अवंती इज प्रेजेंटिंग। ओके, एक सेकेंड। हाँ, शायद अभी दिखेगा। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। सो गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है। तो सबको याद होगा हमने पॉलिनोमियल चैप्टर मैथ्स में स्टार्ट किया है, सेकंड चैप्टर है और आज इसका फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद हम बोल रहे हैं स्टूडेंट। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं ये चैप्टर में उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर तक हमने स्टूडेंट पॉलिनोमियल को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो सीख लिया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले स्टूडेंट, अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल दिया है, हिंदी में बात की जाए तो उसमें दो बहुपद दिया हुआ है, तो उनको गुणा कैसे करते हैं, उनको भाग कैसे करते हैं, ये हम आज सीखने वाले हैं। समझ में आए स्टूडेंट? तो टॉपिक हमारा आज का क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, सबको पता है मोनोमियल भी पॉलिनोमियल का ही टाइप है, लेकिन मोनोमियल में आपको पता है सिर्फ एक ही आपका टर्म होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट आज बात की जाए तो आप बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हम करने वाले पॉलिनोमियल्स का। तो ये जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ एक बार देख लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन दो पॉलिनोमियल का कैसे करते हैं वो सीखेंगे। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है, अगर उसको मोनोमियल से भाग करना है, डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे वो सीखने वाले हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से अगर भाग करना है, डिवाइड करना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, जो लंबा मेथड होता है, यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चों ने पढ़ा हुआ है, उससे कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले। सबको समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए आज का टॉपिक। ठीक है, ओके स्टूडेंट, जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो एक बार वापस से बता देती हूँ, तो अगर आपके पास दो बहुपद दिया है तो उनकी गुणा कैसे करेंगे, ठीक है, और उनको भाग कैसे करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो एक बार हम यहाँ पे ये टॉपिक्स आज का है तो ये आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये क्लास अटेंड करके आप क्या सीखने वाले हैं। तो जिस टॉपिक की बात मैंने करी पॉलिनोमियल चैप्टर है, उसके अंदर आप आज ये क्लास अटेंड करके दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं बोलूँ एक पॉलिनोमियल को आपको दूसरे पॉलिनोमियल, जो दूसरा पॉलिनोमियल अगर स्टूडेंट आपका मोनोमियल है उससे भाग करना है, तो आप इस टाइप की क्वेश्चन भी करना सीख जाओगे आज के क्लास अटेंड करके। साथ में स्टूडेंट अगर दो पॉलिनोमियल दिया है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है, वो अगर मैं बोलूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके दिखाइए भाग, तो वो भी आप करना सीख जाओगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है ऑब्जेक्टिव में? पक्का समझ में आया? तो ये क्लास अटेंड करके ये टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये क्लास का ऑब्जेक्टिव है। तो अभी स्टूडेंट बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हिंदी में बात की जाए दो बहुपद दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर मैं बोलूँ आपको उनकी गुणा करनी है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे एकदम सिंपल, यहाँ पे अगर थियरी की बात करें स्टूडेंट, अगर आपको दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, पहले वाले पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स है उनको दूसरे वाले पॉलिनोमियल के सारे टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो मिलेगा उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। समझ में आया यहाँ पे स्टूडेंट? मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेती हूँ, प्लीज मुझे बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो एग्जांपल ले लेते हैं, दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लूँ रेंडमली, मैं एग्जांपल ले रही हूँ पॉलिनोमियल का, जैसे यहाँ पे ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। ठीक है स्टूडेंट, आप बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल हो गया, मैं बोल रही हूँ ये पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से गुणा कीजिए। जैसे दूसरा पॉलिनोमियल अगर स्टूडेंट मैंने ले लिया है यहाँ पे x+5, रेंडमली लिया है। ठीक है, x+5 की जगह आप कोई दूसरा भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट में इतनी बात? तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दो बहुपद लिया उनको गुणा करके लिखना है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको दो पॉलिनोमियल को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने पहला पॉलिनोमियल लिया, ठीक है, तो पहले पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स है उसको दूसरे पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है और जो मिलेगा उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है आंसर। समझ में आया? करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एवरीवन ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं स्टूडेंट, या तो पहले एक काम कीजिए, पहले वाला जो पॉलिनोमियल है
उसका पहला टर्म आप ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैं लेके दिखा रही हूँ स्टूडेंट, आपको पता पहले वाला पॉलिनोमियल है जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है x² + 2x + 3। सबको समझ में आया ना स्टूडेंट? तो मैं इसका पहला टर्म ले लेती हूँ, तो आपको पता है वो है x², ठीक है। अभी क्या कर रही स्टूडेंट, पहले वाले पॉलिनोमियल का जो पहला टर्म है वो दूसरे पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे मैंने x² को किससे गुणा करनी है स्टूडेंट? x + 5 से। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? बताइए, समझ में आया? नो मैम। ओके। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको पहले पॉलिनोमियल का दूसरा टर्म लेना है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना है 2x, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल का जो दूसरा टर्म है जो 2x है, उसको दूसरे पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2x इंटू यहाँ पे मैंने लिख दिया x + 5। वैसे स्टूडेंट पहले पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टर्म की बात की जाए, जो है हमारे पास 3 है, उसको सेकेंड पॉलिनोमियल के सारे टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है। किसी को कोई दिक्कत है? प्लीज नो बताइए, मैम। ठीक है। एक तरीका मैंने ये बताया, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब भी आपको दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, दो बहुपद को गुणा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो बहुपद के जो पद दिख रहे हैं स्टूडेंट, तो दोनों बहुपद के क्या है, सारे जो पद है एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो मैंने कैसे लिया, पहले तो पहले वाला पॉलिनोमियल है उसका पहले टर्म ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल का जो पहला टर्म लिया है उसको दूसरे पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई किया है। फिर मैंने पहले पॉलिनोमियल का दूसरा टर्म लिया है, उसको सेकंड पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई किया है। फिर मैंने क्या किया है, बीच में क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन था, फिर तीसरा टर्म मैंने लिया है फर्स्ट पॉलिनोमियल का, उसको सेकंड पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई किया। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सब लोग, मुझे लगता है स्टूडेंट सबको मल्टीप्लीकेशन आता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे देखिए x² को अगर मैं x + 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x³ + 5 × x²। प्लीज बताइए, समझ में आया? यस मैम। ओके, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको इंडाइसिस के रूल फॉलो करना है। x² × x करेंगे स्टूडेंट, तो आपको पता है x आपका बेस हो गया, जो इंडेक्स है जो आपका 2 और 1 है वो दोनों ऐड हो जाएगा, तो x का पावर 3 मिल जाएगा पहला टर्म, ठीक है स्टूडेंट। वैसे ही देखिए, अगर मैं 2x को मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे x + 5 से, तो क्या मिलेगा एवरीवन? ध्यान दीजिए, ये मिलेगा आपको 2 × x² + 2x × 5। हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आ रहे हैं ना आपको क्या कर रहे हैं हम? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट आगे का टर्म भी लिखते हैं, तो आगे क्या मिलेगा आपको, प्लस यहाँ पे मिलेगा 3x + 15। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो मैम। ओके, तो स्टूडेंट अभी जो मिला इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे। हाँ, एक सेकंड में यहाँ पे वापस से बैक किया है, अच्छे से लिखती, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम था। तो स्टूडेंट आपने क्या किया है, पहले x² को मल्टीप्लाई किया है x + 5 से, तो आपको मिला x³ + 5 × x²। उसके बाद स्टूडेंट आपने 2x को गुणा किया है x + 5 से, तो आपको मिलेगा 2 × x² प्लस यहाँ पे स्टूडेंट 10x मिला ना, सबको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए, आपको मिलेगा 3x प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा 15, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत रहेगा तो प्लीज बताइए, ठीक है एवरीवन, प्लीज बताइए। यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो हमने बात कर ली है आपके पास, यहाँ पे x, ये हमने जो पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया था स्टूडेंट, यहाँ पे दो पॉलिनोमियल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अभी ये मिला। अभी स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके लिखना है, मतलब जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको पता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या मिलेगा, अभी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे x³ प्लस कितना होगा, प्लस देखिए 5 × x² प्लस 2, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 × x², तो ये आपके पास हो गया 7 × x², ठीक है। फिर उसके बाद की बात की जाए स्टूडेंट, 10x और यहाँ पे 3x मिला के कितना हो जाएगा आपके पास 13x, और लास्ट में आपको मिल रहा है 15 + 15। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए? नो मैम। जो स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया है प्लीज ध्यान दीजिए, हमने स्टूडेंट यहाँ पे आज के लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल से, वो सीखने वाले। तो स्टूडेंट हमने बात करी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल। अगर 2 पॉलिनोमियल दिया है, 2 बहुपद दिया है, तो उनकी गुणा कैसे करेंगे, तो वो बात हम कर रहे थे स्टूडेंट यहाँ पे।
तो स्टूडेंट अगर आपको दो बहुपद की गुणा करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो पॉलिनोमियल को अगर गुणा करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट दोनों पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स है वो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने वाले हैं और बीच में जो आपको बाद में जो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, उनका जो सम है आपको उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल एक्स प्लस 5 है, तो दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने क्या किया है, आपने यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने वाले, तो मैंने क्या किया, पहले वाले पॉलिनोमियल का पहला टर्म ले लिया जो है एक्स स्क्वायर, उसको स्टूडेंट दूसरे पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे रेड कलर से मैं दिखा देती हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 हो गया। वैसे ही स्टूडेंट बीच में यहाँ पे प्लस साइन था, फिर आपने क्या किया है, पहले पॉलिनोमियल का दूसरा टर्म लिया है, उसको सेकंड पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। वैसे ही आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल का थर्ड टर्म लिया है, उसको क्या है, सेकंड पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई किया है। स्टूडेंट अभी हमने सिंप्लीफाई करके अपना फाइनल आंसर लिखा है, किसी को कोई डाउट रहेगी तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया था यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल का, ठीक है। जो बच्चे मिस कर गए टेंशन मत लीजिए, एक और क्वेश्चन मैं कर रही हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लीज बताइए सबको समझ में आया इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का, तो जिन लोगों का मिस हो गया तो वो अभी देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको दो पॉलिनोमियल दिए हैं और बोला है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब दो बहुपद दिए हैं उनको गुणा करके लिखना है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए, देखिए स्टूडेंट, आपको करना है 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को गुणा किससे करना है, 2x माइनस 5 से, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको पता पहले पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स है वो दूसरे पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करके फिर जो आपको मिलेगा उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? तो अभी देख लेते हैं इसको सोल्व करने के स्टूडेंट दो तरीके हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम मैं क्या करता हूँ, ये सेकंड वाला पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, उसका पहला टर्म लिया, उसको आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर आपने प्लस साइन लेके सेकंड वाले पॉलिनोमियल का सेकंड टर्म लिया है, उसको फर्स्ट पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर लिखा है, तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पहले पॉलिनोमियल और दूसरे पॉलिनोमियल के सारे टर्म आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं और बीच में उनको पता है, आपको प्लस और माइनस साइन आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और जो सिंप्लीफाई करके जो आपका फाइनल आंसर होगा वो हमारा यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। दो तरीके से करते हैं, एक तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट। तो मैं अगर क्या किया, मैंने पहले पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म लिया, सब लोग एग्री करेंगे, ये आपके पास है 5 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैंने पहले पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म लिया है, उसको सेकंड पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे मिलेगा 2x माइनस 5, ठीक है। प्लीज बताइए समझ में आया? Yes, फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, बता दें। हाँ, तो स्टूडेंट आपको ये दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने कुछ लगाया नहीं ना, तो यहाँ पे आप चाहे तो मैं क्रॉस का साइन लगा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले दो बहुपद दिया है, इनकी गुणा करके लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो आपने क्या किया है, पहले वाले पॉलिनोमियल का पहला टर्म ले लिया है जो है 5 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले वाले पॉलिनोमियल का पहला जो टर्म है उसको आपने क्या सेकंड पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या लिखा है, 5 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 2x माइनस 5, ठीक है। वैसे स्टूडेंट पहले पॉलिनोमियल का दूसरा टर्म लीजिए जो दिख रहा है आपको माइनस का 8x। अभी पहले पॉलिनोमियल का जो दूसरा टर्म है स्टूडेंट वो सेकंड पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 8 माइनस का 8x इंटू 2x माइनस 5, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट पहले पॉलिनोमियल का थर्ड टर्म आपको दिख रहा है 7, तो ये 7 भी आपका 2x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया स्टूडेंट? हिंदी मीडियम के बच्चे, बहुपद दिया हुआ है, Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। तो दो बहुपद दिया हुआ है स्टूडेंट, दोनों की गुणा करनी है। तो बेसिकली क्या हो रहा है स्टूडेंट, पहले वाले बहुपद के जितने भी टर्म्स है दूसरे वाले बहुपद के सारे टर्म से आपको पता है मल्टीप्लाई होने वाले हैं, फिर जो भी आपको अभी मतलब सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिखना है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे? तो यही तरीका मैंने आपको बताया है। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग, क्या मिल रहा है हमें मिलेगा, देखिए 5 इंटू एक्स स्क्वायर को अगर मैं 2x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 10 इंटू एक्स क्यूब, फिर मिलेगा माइनस का 25 इंटू एक्स स्क्वायर। आई थिंक स्टूडेंट सबको इंडाइसिस के रूल याद है ना? Yes, ma'am. वेरी गुड, तो वो यहाँ पे Yes, यूज ma'am. करना है आपको। देखिए नेक्स्ट मिलेगा माइनस का 16 इंटू एक्स स्क्वायर
उसके बाद कितना मिलेगा, माइनस का 8x को अगर आप माइनस का 5 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये मिलेगा प्लस का 40x, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलेगा प्लस का 14x और यहाँ पे माइनस का 35। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है बताइए? नो मैम, कर लिया। कर लिया, वेरी गुड, यहाँ पे एक्सीलेंट। अभी मैं लिख देती हूँ आपके लिए, आप लोग आंसर मैच कर लीजिए। तो अभी जो मिला है स्टूडेंट उसको सिंप्लीफाई करके लिख दे, एकदम सरल आपको करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा हमारा 10 इंटू एक्स क्यूब। अभी देखिए स्टूडेंट, माइनस का 25x स्क्वायर है, माइनस का 16x स्क्वायर है, तो इनको दोनों का अगर आप सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 41 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस अच्छा, मैम। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा स्टूडेंट, आप सेकंड एंड थर्ड टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा माइनस का 25 एंड माइनस का 16, जो आपका हो गया माइनस का 41 और आपको एक्स। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट, आगे का बताइए कितना आ रहा है। 40x प्लस 14x कितना हो गया यहाँ पे, 54x 44x और यहाँ पे माइनस 35। सबको समझ में आया है? यस मैम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, किसी को अगर कोई दिक्कत है कोई स्टेप में तो प्लीज मुझे बता दीजिए। तो हमने दो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया है, तो एक एग्जांपल पहले लिया था, एक और मैंने अभी लिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी क्या है पोलिनोमियल का मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे जो दो पोलिनोमियल का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले पोलिनोमियल के जितने भी टर्म्स है वो दूसरे पोलिनोमियल के जितने भी टर्म्स है उनसे मल्टीप्लाई होने वाले। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं वापस से आपको दिखाऊं थियरी, तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पोलिनोमियल इज obtained by multiplying each term of polynomial by each term of other polynomial। ठीक है, एंड देन टेकिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज प्रोडक्ट। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है, वो हमारा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। तो अभी स्टूडेंट यहाँ हमने ले लिया है, अभी नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, अगर वो पोलिनोमियल को स्टूडेंट आपको कोई मोनोमियल से डिवाइड करना है, आपको भी पता है स्टूडेंट मोनोमियल भी आपका पोलिनोमियल का ही टाइप है। मोनोमियल में आपको पता है सिर्फ एक टर्म होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको कोई एक पोलिनोमियल में दे दूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं वो पोलिनोमियल को आपको दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना है और दूसरा पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है, तो आपको पता है ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है वो मोनोमियल आप बोल रहे हैं उसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर आपको कोई पोलिनोमियल को कोई मोनोमियल से डिवाइड करना है तो ये कैसे करेंगे, जिस पोलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है उसके सारे टर्म्स आपका क्या है वो मोनोमियल से डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आया कुछ? यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखा देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हम। देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, नहीं हो रही है स्टूडेंट, एक सेकंड में चेक कर लेते हैं यहाँ पे, एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग में, ओके प्लीज वेट यहाँ पे स्टूडेंट, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ क्या दिक्कत है। हाँ, शायद अभी दिख रहा होगा आपको। मैम आप दिख रही है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अभी जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात करी वैसे हम डिवीजन की बात करें, मतलब अगर एक बहुपद दिया है उसको दूसरे बहुपद से भाग करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट उसमें स्पेशली हम केसेस ले रहे हैं, अगर आपको एक पोलिनोमियल को डिवाइड करना है एक मोनोमियल से, तो सबको पता होगा मोनोमियल भी पोलिनोमियल का ही टाइप है। और आप मोनोमियल किसको बोल रहे हैं, ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको एक पोलिनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको पोलिनोमियल की जितने भी टर्म्स है सबको मोनोमियल से डिवाइड करके लिखना है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं स्टूडेंट, यहाँ पे एक रैंडम एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्टूडेंट जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, ये मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया है, इसको अगर मैं बोलूँ आपको डिवाइड करना है किससे, जैसे आप बोल रहे हो इसको डिवाइड कीजिए एक्स से, स्टूडेंट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? नो मैम। नो मैम। एक सेकंड स्टूडेंट, क्या दिक्कत आ रही है, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है लेकिन आपको क्यों नहीं दिख रहा है, प्लीज एक सेकंड यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, शायद अभी दिख रहा है आपको, ठीक है। यस मैम। हाँ, ओके, तो स्टूडेंट एक रैंडम एग्जांपल मैंने लिया है, आप एग्री करेंगे कि यहाँ पे जो एक्स वाला जो लिखा है यहाँ पे टिक मार्क करके मैं दिखा रही हूँ, आपको पता है ये मोनोमियल है, सिर्फ एक्स अगर मैंने लिखा तो आप बोलेंगे ये मोनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे सिर्फ एक टर्म है। और ये जो मैंने इधर लिखा है
ब्रैकेट के अंदर, तो आपको पता है स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल है जिसके अंदर 3 टर्म आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसको अच्छा कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहा है, प्लीज बताइए। रैंडम एग्जांपल मैंने लिया है, तो ध्यान दीजिए। अगर कोई पॉलिनोमियल को आपको भाग करना है कोई मोनोमियल से, तो कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स है वो मोनोमियल से आपको डिवाइड करके लिखना है, ठीक है। तो अभी मैं लिख रही हूँ आंसर, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। किसी को कोई डाउट है? जिस पॉलिनोमियल को आपको मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो पॉलिनोमियल के सारे टर्म वो मोनोमियल से डिवाइड करके आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत है? मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया था, आप चाहे तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, इंडाइसिस के रूल आप अप्लाई करेंगे अभी, तो सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहे हैं ना? तो हमारा स्टूडेंट यहाँ पे एक बार चेक कीजिए, मोबाइल में तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, ज्योतिका मुझे बोल रही है, बाकी स्टूडेंट को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, हो सकता है कुछ नेटवर्क का इश्यू, उसकी वजह से आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही हो। तो बाकी स्टूडेंट जिनको मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, तो मुझे लगता है आंसर आ गया। सबको समझ में आया ना स्टूडेंट क्या किया है। एक पॉलिनोमियल लिया था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैंने एग्जांपल लिया है, उसको आपने डिवाइड किया एक मोनोमियल से, और वो मोनोमियल मैंने यहाँ पे स्पेशली एक्स लिए, ठीक है। तो कैसे करना है, अगर आपको एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो स्टूडेंट पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स है सारे टर्म आपको मोनोमियल से डिवाइड करके लिखना है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, हम इस पे जो बात करें उसके ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक पॉलिनोमियल लिया है, उसको एक मोनोमियल से डिवाइड करना है। अभी तक मुझे लगता है स्क्रीन नहीं दिख रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद करके वापस से स्टार्ट करती हूँ, रुकिए। हो सकता है थोड़ा लेट दिख रहा है आपको, क्यों लेट दिख रहा है पता नहीं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे मोबाइल में अभी भी वही पुराना वाला दिख रहा है मुझे। एक सेकंड, यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। हाँ स्टूडेंट अभी बताइए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अच्छा एक स्टूडेंट का हैंड रेज भी है यहाँ पे, नव्या का। नव्या बताइए, कुछ दिक्कत है आपको? मैम गलती से हो गया था। ओके नो प्रॉब्लम। और भी स्टूडेंट का हैंड रेज मुझे दिख रहा है, विजय भाटिया, मोनिका का। अच्छा आप आंसर करने के लिए हैंड रेज किया है क्या? मैं पहले बता दो तो अपना एग्जांपल दिया। अच्छा जो एग्जाम्पल वापस से देखना है, ठीक है, एक बार देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल वापस से दिखा रही हूँ स्टूडेंट। मैंने क्या लिया है, एक पॉलिनोमियल लिया है, दूसरा भी पॉलिनोमियल है, लेकिन स्टूडेंट वो दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल है वो स्पेशली मोनोमियल है, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो। अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट कोई पॉलिनोमियल को आपको मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसको आपको डिवाइड करना है, उसके सारे टर्म मोनोमियल से डिवाइड करके लिखना है। अब बताइए, अभी किसी को डाउट है यहाँ पे? मोनिका एंड सिमरन, पक्का समझ में आए ना ये? यस मैम। स्टूडेंट अभी देखिए, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए। पॉलिनोमियल क्या दिया है आपको, 18 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 15 इंटू एक्स क्यूब प्लस 24 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। तो ये पॉलिनोमियल को आपको 3x से डिवाइड करना है, मतलब आपको पता है पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, वो कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ 18 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 15 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 24 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है आपको स्टूडेंट, 3x से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यस तो ये कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, पॉलिनोमियल के सारे टर्म आपके मोनोमियल से डिवाइड करके लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 18 इंटू एक्स का पावर 4 अपॉन 3x। सबको पता है ना स्टूडेंट, अगर मैं ऐसा लिखूं अपोन में, तो उसका मतलब क्या है, डिवाइड ही है ना। देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए लिख देती हूँ, जैसे अगर मैं लिखूं स्टूडेंट a डिवाइडेड बाई b, इसका मतलब है a अपॉन b होता है ना एवरीवेयर। ओके ठीक है सर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो मैंने लिखा है, अभी इसको अच्छे से लिखती हूँ। तो एक ही टर्म मैंने अभी तक लिखा है, तो हमारा हमें बोला है कि आपको डिवाइड करना है 18 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 15 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 24 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x को 3x से डिवाइड करना है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, एक पॉलिनोमियल को जितने भी टर्म्स है सारे को आपको मोनोमियल से डिवाइड करके लिखना है। तो पहला टर्म मैंने लिखा है 18 इंटू एक्स का पावर 4 अपॉन हो गया 3x। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट, माइनस का 15
स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? एक मिनट चेक कर हम लेती हूँ कर मैं। लिया। कर लिया सब लोग ने? कर लिया मैम। वेरी गुड। साक्षिता दिव्यांशी का हैंड रेज है। साक्षिता दिव्यांशी, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। मैम मैं कर लिया मैम, इसलिए हैंड रेस किया था। कर लिया, वेरी गुड। अच्छा वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने कर लिया है, तो एक बार मैं लिख देती हूँ। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिए मैंने सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, दूसरा टर्म हमारा हो जाएगा माइनस का 15 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3x। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा प्लस 24 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x हो गया स्टूडेंट, प्लस यहाँ पे 9x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 3x। अभी चेक कर लेते, कुछ कैंसिल होता है तो कर लेते। देखिए आपको पता है 3 1 सा 3 होता है स्टूडेंट, 3 6 सा 18 होता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। वैसे स्टूडेंट 3 1 सा 3 होता है और 3 5 सा। ठीक है, उसके बाद 3 1 सा 3 होता है, 3 8 सा आपको। हाँ ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक बार वही बता रही हूँ आपको, 3 1 सा 3 होता है, 3 3 सा। तो हमारा जो फाइनल आंसर एक बार चेक कर लेते हैं आपका, और कितना आना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 6 इंटू एक्स का पावर 3। इंडाइसिस के रूल अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट आपको। ठीक है, यस मैम। तो वेरी गुड। तो हमारा क्या, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर चेक कर कीजिए। पहला टर्म हमारा आंसर का मिलेगा 6 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, फिर मिलेगा आपको माइनस का 5 मैम। इंटू एक्स स्क्वायर। यस मैम। नेक्स्ट वेल डन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8 इंटू एक्स, मतलब 8x, और लास्ट यस में आपको मैम। मिलेगा प्लस 3 मैम। वेरी गुड। एक्स भी कैंसिल हो रहे हैं ना यस स्टूडेंट? मैम। वेरी गुड। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है बताइए, सबको समझ में आया ना? यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे शायद से स्क्रीन पे थोड़ा सा लेट दिख रहा है, कोई दिक्कत आ रही है पर समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारा आंसर हो रहा है 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे आपको मिल रहा है 3। ठीक है, 3 अभी तक मुझे लगता है स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट प्लस 3 भी है। नहीं दिख रहा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, अभी शायद अभी दिख रहा होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्या सीखा है स्टूडेंट, अगर कोई पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है तो कैसे कर रहे हैं। पोलिनोमियल के जितने भी टर्म्स है वो सारे मोनोमियल से डिवाइड करके आपको लिखना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे तो यहाँ पे एक बार स्क्रीन में मैं देख लेती हूँ, अभी तक वही दिख रहा है आपको। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन में कुछ दिक्कत आ रहा है मुझे लग रहा है। हाँ अभी दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट अभी बात करते हैं डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमने जो पिछले वाले में सीखा था स्टूडेंट, वहाँ पे स्पेशली आप जिस पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे थे वो मोनोमियल था, मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म था। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया था अगर एक पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है तो पोलिनोमियल के सारे टर्म को मोनोमियल से डिवाइड करके लिखना है। ठीक है, अभी स्टूडेंट अभी डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल की बात करें तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको मोनोमियल से ही डिवाइड करना पड़े। ऐसा पोलिनोमियल भी हो सकता है जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो वो कैसे करेंगे? तो पहला वाला है यहाँ पे फैक्टर मेथड। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितने बच्चों को याद है? अगर मैं फैक्टर की बात करूँ, आपने ऑलरेडी पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में जाना है, फिर भी मैं वापिस से बता देती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। तो फैक्टर मेथड, पहले तो बात करते हैं फैक्टर क्या होता है। जैसे स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई करूँ, अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट यहाँ पे कोई पोलिनोमियल है px, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जो qx है ये दूसरा पोलिनोमियल, मतलब x के टर्म्स में आपने पोलिनोमियल लिखा है, x यहाँ पे वेरिएबल है। तो स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक px पोलिनोमियल है, दूसरा है qx, अगर मैं बोलूँ कि qx px का फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, आप क्या है जब px को डिवाइड कर रही हो qx से, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्या रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 0। समझ में आया? प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, कितने बच्चों को याद है? जैसे नॉर्मली एग्जांपल लेती हूँ स्टूडेंट, जैसे अगर आपने लिया नंबर 4, ठीक है, अगर मैं 4 के फैक्टर्स की बात करूँ स्टूडेंट, आप क्या क्या मुझे बताएंगे? मैम आप फैक्टर्स बताते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, एक तो आप बताएंगे मैम 1 भी होता है, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 2 4, मतलब आप इन नंबर से अगर 4 को डिवाइड करें तो स्टूडेंट आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर आप एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ qx आपका फैक्टर है px का, इसका मतलब क्या है? जब आप qx से डिवाइड कर रहे हो पोलिनोमियल px को तो आपको रिमाइंडर मिल रहा है 0। ठीक है, तो अभी आगे वाले लेक्चर में हम सीखेंगे भी फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम, तभी भी वापस से आप बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए जान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने फैक्टर मेथड लिखा है उसका मतलब क्या है।
तो स्टूडेंट कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं उसके फैक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जिस पॉलिनोमियल को आपको भाग करना है, जिस बहुपद को आपको भाग करना है स्टूडेंट, उसको आप एक मतलब आपको पता जो बोल सकते हैं पॉलिनोमियल दिया है उसके आप फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। मतलब इसका मतलब ये है, आपने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा होगा, हिंदी में बात करते हैं गुणनखंडन मेथड, ठीक है स्टूडेंट। हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दीजिए, फैक्टर को हिंदी में आप गुणनखंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, उसको दो या उससे ज्यादा पॉलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हो, मतलब उसके फैक्टर फाइंड कर सकते हो। यहाँ से क्या होता है, कई बार हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये जो मेथड है कब यूज करना है, फैक्टर मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इज यूज्ड व्हेन द रिजल्ट इज 0। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल में समझाने का ट्राई करती हूँ, देखिए, ठीक है। एक एग्जांपल में यहाँ पे लिखने का ट्राई करके आप मुझे बताइए दिख रहा है कि नहीं। स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रही है, एक सेकंड में यहाँ पे स्क्रीन बंद करके वापस से शेयर करती हूँ आपके सामने, 1 सेकेंड, वापस से शेयर करें स्टूडेंट। यहाँ पे स्क्रीन में कुछ दिक्कत आ रही थी यहाँ पे शायद से, मैम अब ठीक तो है। अभी ये दिख रहा है। हाँ सुन, एक सेकंड, यहाँ पे अभी दिखेगा आपको क्योंकि मैंने वापस से आपके साथ शेयर किया है स्क्रीन। हाँ शायद स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं फैक्टर मेथड की बात कब कर रही हूँ यहाँ पे, तो स्टूडेंट ये वाला तब यूज करते हैं जब आपको जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है दूसरे कोई पॉलिनोमियल से, तो जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है मतलब डिविडेंड की बात कीजिए ना स्टूडेंट, आप उसको क्या है उसके फैक्टर इजिली फाइंड अगर कर सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है दूसरे पॉलिनोमियल से, तो जिस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर मतलब डिविडेंड के फैक्टर्स उनमें से कुछ एक मिल जाता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। मैंने बोला इसको आपको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से, ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे। तो अभी आपको बहुत सारे बच्चों को समझ में आएगा कि मैम x² प्लस 2x प्लस 1 ये कुछ नहीं बल्कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। समझ में आया स्टूडेंट। यस मैम। मतलब यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही है और यहाँ पे उसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, ठीक है। मतलब क्या किया स्टूडेंट, आपने x² प्लस 2x प्लस 1 के फैक्टर फाइंड कर लिए हैं, जो क्या है आपका x प्लस 1 एंड x प्लस 1 है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है x प्लस 1 ही खुद से x प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। तो यहाँ से क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ से ये हो रहा है कि हमारा स्टेप थोड़ा मतलब आंसर फटाफट मिल गया है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर आपका हो गया यहाँ पे x प्लस 1। x प्लस 1। तो ये स्टूडेंट हम तब यूज करेंगे जब आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है उसके फैक्टर आप इजिली फाइंड कर सकते हो, तो आप ये फैक्टर मेथड यूज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको मैं इरेज करती हूँ स्टूडेंट और क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है। यस ठीक है, मैम। प्लीज बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे शायद से स्क्रीन थोड़ा लेट दिख रहा है आपको, मुझे यही लग रहा है क्योंकि स्क्रीन पे जो मैंने, ठीक है। यहाँ पे एक बार क्या दिक्कत आ रही है वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे स्टूडेंट मेरी वापस से स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे 1 सेकेंड कर रहे हो जिस पॉलिनोमियल को ही, ठीक है। तो स्टूडेंट उसको अगर आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो अपना जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी बन जाता है, ठीक है। तो वो फैक्टर मेथड के ऊपर मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे देखिए अभी शायद आपको दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन, प्लीज बताइए। यस मैम। यस मैम। अच्छा, जिनको नहीं दिख रहा है प्लीज एक बार चेक कीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है मोबाइल में। आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट। आपको बोला है आपको पॉलिनोमियल 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 को डिवाइड करना है किससे, x प्लस 3 से। तो स्टूडेंट डायरेक्टली डिवाइड करने से अच्छा है मैं क्या करती हूँ, जिस पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसके मैं फैक्टर्स फाइंड करने का ट्राई करती हूँ। उस मेथड को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं स्टूडेंट। मतलब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे जिस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना मतलब डिविडेंड है उसको मैं अलग से ले लेती हूँ, ठीक है। कंसिडर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। अभी कितने बच्चों को फैक्टराइजेशन आता है, हम यहाँ वापिस से डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। फैक्टराइजेशन ऐसा मेथड है जिसमें आप ये जो पॉलिनोमियल है इसको क्या है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे लिखते हैं। कैसे करते हैं मैं बता देती हूँ, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने हैंड रेज भी किया है, राकेश ने, प्लीज बताइए कुछ डाउट है या आप आंसर करने के लिए हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए। कोई भी स्टूडेंट बताइए।
ओके, वेरी गुड। तो जो बच्चे यहाँ पे जिनको नहीं पता है हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टराइजेशन जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं फैक्टर फाइंड करने का ट्राई कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं गुणनखंड इसका क्या है निकालने का ट्राई कर रही हूँ ये बहुपद का। ठीक है, वो कैसे करते हैं अभी के लिए जान लीजिए स्टूडेंट। आपको पहला टर्म दिख रहा है, बीच में एक टर्म दिख रहा है 7x और लास्ट वाला टर्म है -15। तो वो मेथड के हिसाब से, क्योंकि बहुत अलग अलग मेथड है यहाँ पे फैक्टराइजेशन के अंदर, जो बीच वाला टर्म है तो मैं इसको स्प्लिट करने का ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, ये जो आपको पता है x² का कोएफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट टर्म है आपका -15, इन दोनों की गुणा करके आपको कितना मिलता है स्टूडेंट, -60 मिलता है। सब लोग एग्री करेंगे? यस Yes. मैम। अभी करती हूँ कि मैं जो ये जो बीच वाला टर्म जो है आपका 7x, उसका जो कोएफिशिएंट है 7, ठीक है, तो मैं ऐसे दो नंबर का फाइंड करने का ट्राई करूंगी ताकि उनको जमा करने पे, ऐड करने पे मुझे 7 मिले और उनको गुणा करने पे स्टूडेंट मुझे कितना मिले, -60 मिले। ठीक है, तो कितने बच्चे मुझे बताएंगे कि मैं कैसे कर सकती हूँ, कौन से दो नंबर होगा जिनका गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे -60 मिले? शो नहीं हो रहा है। 4 अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, सिर्फ वो जो कंसिडर वाला है वो लिखा है मैंने, अभी आगे का मैं लिखूंगी यहाँ पे। तो अभी के लिए सिर्फ मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको पता है जो पहले वाला जो टर्म है 4 × x², उसका जो x² का कोएफिशिएंट आपको पता है 4 है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है -15। तो आपको पता है -15 का और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -60 मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे कौन से दो नंबर है जिनकी गुणा करने पे मुझे, मल्टीप्लाई करने में -60 मिले और ऐड करने पे 7 मिले? तो कोई बता सकता है मुझे स्टूडेंट? अगर मैं यहाँ पे प्लस का 12 लूँ और माइनस का 5 लूँ, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इन दोनों को ऐड करने पे आपको प्लस का 7 मिलेगा और दोनों को गुणा करने पे आपको -60 मिलेगा। सब लोग एग्री? तो यहाँ पे लिख दूं क्या स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे वेरी गुड। तो मैं बीच वाले टर्म को स्टूडेंट यहाँ पे मतलब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूँ, जो 7x है तो इसको स्प्लिट कर रही, मतलब दो टर्म का एडिशन लिखने का ट्राई करी। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, जो 7x है इसको 12x -5x और लास्ट वाला -15 एज इट इज। किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो प्लीज बताइए। मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। स्क्रीन थोड़ा लेट दिख रहा है आपको स्टूडेंट, लेकिन प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? यस मैम। एक बार ध्यान दीजिए स्टूडेंट, थोड़ा स्क्रीन आपको लेट दिख रहा है। मैंने क्या बताया, मैं ये बता दी, जो 7x स्टूडेंट उसको हम कैसे लिखेंगे, 12x -5x। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। अभी भी नहीं दिख रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ अभी दिख रहा रहेगा। ठीक है एवरीवन, अभी स्टूडेंट बताइए, पहले दो टर्म से मैं 2x कॉमन ले सकती हूँ या चाहे तो आप 4x भी कॉमन ले सकते हैं। देख लीजिए 4x आप कॉमन ले सकते हो स्टार्टिंग के दो टर्म से। तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, x प्लस यहाँ पे स्टूडेंट कितना मिलेगा, 3। अभी दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन आपको जो स्टार्टिंग का जो दिखा है उससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना स्टूडेंट, स्टार्टिंग के दो टर्म से हम 4x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x + 3 मिलेगा। वैसे ही लास्ट के दो टर्म से स्टूडेंट आप क्या कॉमन ले सकते हैं, -5 कॉमन ले सकते हैं। वेरी गुड। तो -5 तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मिलेगा -5। अगर आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा x + 3। तो स्टूडेंट बेसिकली अगर मैं बात करूँ 4 × x² + 7x - 15, स्टूडेंट यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, प्रमिला ने हैंड रेज किया है, यहाँ पे थोड़ा सा लेट दिख रहा है आपको। प्रमिला और कुछ पूछना चाहते तो प्लीज पूछिए। एक सेकेंड में वापस से स्क्रीन बंद करके वापस से शेयर करने का ट्राई कर लिया आपने? वेरी गुड। फ्रेंड जो लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मत लीजिए, मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके सामने। हो सकता है कि ये दिक्कत चली जाए, यहाँ पे प्लीज वेट कीजिए। यहाँ पे एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे शायद से अभी भी नहीं दिख रहा है, वही पुराना वाला दिख रहा है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपने हिंदी में बात की जाए तो कोई बहुपद का गुणनखंडन कैसे, मतलब गुणनखंड कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं वो सीखा है। तो वही चीज मैं यहाँ पे बताने का ट्राई कर रही हूँ इंग्लिश में, जिसको हम बोल रहे हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे x + 3 इंटू यहाँ पे 4x - 5 लिख सकते हैं, या 4x - 5 पहले लिखिए, दूसरा ब्रैकेट बाद में भी लिख सकते हैं, x + 3 दोनों का मल्टीप्लाई होके आपको मिल रहा है स्टूडेंट 4 × x² + 7x - 15। किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। वेरी गुड। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन था ये 4 × x² + 7x - 15 को आपको डिवाइड किससे करना था, आपको डिवाइड करना था इसको x + 3 से।
वेरी गुड। तो स्टूडेंट अभी आपको पता है, हाँ कोई स्टूडेंट बोल रहा है यहाँ पे, प्लीज बताइए। तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे बताइए, अगर आप 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 को x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 4x माइनस 5। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे वही चीज मैं बताने का ट्राई कर रही थी, कई बार जो पॉलिनोमियल जिसको आपको डिवाइड करना है, जिसको हम डिविडेंड यहाँ पे बोल रहे हैं, उसके फैक्टर्स निकाल के हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाते हैं, तो वो वाले केस में आप फैक्टर मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने का ट्राई कर रही हूँ, आपको थोड़ा लेट दिख रहा है उसके लिए सॉरी स्टूडेंट। यहाँ पे तो हमें हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे मिलने वाला है 4x माइनस 5। मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा, स्क्रीन में थोड़ा नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो वही चीज मैं यहाँ पे बताने का ट्राई कर रही थी, एक सेकंड में लिखने का ट्राई भी करती हूँ, आपको दिखना तो चाहिए। तो ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर यहाँ पे 4x माइनस 5 हो जाता है। वापिस से मैं स्क्रीन यहाँ पे बंद करके दिखाने का ट्राई करती हूँ आपको। थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग में दिक्कत आ रही है यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ी स्टूडेंट उसके लिए। यहाँ पे अभी बताइए आपको दिख रहा है जो मैंने आपको बोला एवरीवन? यस मैम। हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, सबको समझ में आए ना? आपने एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है x प्लस 3 से, और जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है, जिसको यहाँ पे इंग्लिश में डिविडेंड आप बोल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, और हिंदी में आप बात की जाए तो स्टूडेंट भाज्य बोल रहे हैं ना। प्लीज बताइए बहुपद को जिसको आपको भाग करना है, ठीक है, तो वो वाले बहुपद को आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे भाज्य बोलते हैं। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया है, जो भाज्य आपको दिया था 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 के गुणनखंड यहाँ पे हमने निकाले हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 किसके बराबर है? x प्लस 3 इंटू 4x माइनस 5 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 को भाग करेंगे x प्लस 3 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है x प्लस 3 वाला जो ब्रैकेट है वो आप कैंसिल कर दो। ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जिसको यहाँ पे मुझे लगता है एक बार चेक करती हूँ। हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा, ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे जिन लोगों ने आंसर किया पिछले वाले क्वेश्चन का, अभी स्टूडेंट लॉन्ग डिवीजन मेथड को हिंदी में शायद से आप लंबा यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे भाग करने का यहाँ पे बोल सकते हैं प्रक्रिया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है, पॉलिनोमियल में कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आप कोई भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये लंबा मेथड है, तो वो मेथड में करते क्या है वो मैं बात करती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है, आपको पता है एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट, सब स्टूडेंट को याद होगा स्टूडेंट, जिस पॉलिनोमियल को आप भाग कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिससे भाग कर रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं? डिवाइजर। एवरीवन हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट, ऐसा बहुपद जिसको आप भाग करना है उसको आप क्या बोल रहे हैं? भाज्य। और जिससे भाग कर रहे हैं उसको आप भाजक बोलते हैं। ठीक है यस एवरीवन? यस मैम। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेथड में क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे मेथड में ये बोल रहे हैं स्टूडेंट कि आपको पहले तो जो भाज्य और जो भाजक है, इंग्लिश में जिसको डिविडेंड एंड यहाँ पे डिवाइजर की बात कर रहे हैं, उनके जो टर्म्स है स्टूडेंट, उनको उनके डिग्री के हिसाब से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट, जो आपका भाज्य और यहाँ पे जो भाजक है उसके जो पद है उनको, वेरिएबल का आपको पता है जो डिग्री है उसके अवरोही क्रम में आपको लगाना है। मतलब पहले वो वाला टर्म लिखिए, वो वाला पद लिखिए जिसमें वेरिएबल का पावर सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम वाला, मतलब जहाँ पे वेरिएबल का पावर पहले वाले से कम हो रही है। मतलब जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखने का ट्राई करती हूँ, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, जो मैंने लिखा है ये पॉलिनोमियल लिखा है, और यहाँ पे जो मैंने टर्म्स को लिखा है वो कैसे लिखा है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, पहले मैंने एक्स क्यूब लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता पहले वाले जो पद है, जो टर्म है, वहां पे वेरिएबल का पावर 3 है, फिर जो दूसरे वाला टर्म है उसमें वेरिएबल का पावर 2 है। ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट? यहाँ पे तो वही चीज मैं बताने का ट्राई कर रही हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने के लिए पहले तो आपको डिवाइजर और यहाँ पे डिविडेंड के जो टर्म्स है उनको क्या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम, एक बार वेरी बता दो। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपको भाज्य और ये भाजक के स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि आपको बेसिकली पॉलिनोमियल को ही डिवाइड करना है,
तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने से पहले जो पद दिए हुए हैं आपका बहुपद में उसको अच्छे से लगाना पड़ेगा, अच्छे क्रम में लगाना पड़ेगा। लेकिन कैसे लगाएंगे कि जो पद है वो आपको ऐसा इस क्रम में लगाना है कि पहले वाले पद का जो है डिग्री की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे पहले वाले पद में जो आपको चर दिख रहा है उसकी घात सबसे ज्यादा होगी, फिर दूसरे वाले पद में चर की घात पहले वाले से कम होगी। समझ में आया? मतलब यहाँ पे आप अवरोही क्रम में आपको लगाना है घात के हिसाब से पद को। मैम स्क्रीन दिख चल रही अभी सिर्फ थियरी बता रही अभी के लिए, ठीक है? अभी लिखा कुछ भी नहीं है मैंने, ठीक है? समझ में आया? अभी जिनको नहीं आया तो उनके लिए वापस से एक बार बता देती हूँ। चलिए यहाँ पे जो मेथड में बता रहे हैं, पहले तो आपको क्या है डिविडेंड और डिवाइजर के जो टर्म्स है उनको यहाँ पे आपको बेसिकली आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दैट डिग्री ऐसे अरेंज करना है। उसके बाद स्टूडेंट अभी एक बार मैं आपको क्वेश्चंस लेके आपको समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? यहाँ पे जो स्टेप्स है वो कैसे आए वो आपको एक क्वेश्चन में लेके दिखा रही हूँ। एवरीवन प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। मुझे लगता है अभी भी लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 स्टेप दिख रहे हैं, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है? हाँ, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15, ठीक है? तो यहाँ पे मैं नीचे लिख के दिखा देती हूँ आपके लिए, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे कहीं पे लिख के दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे एवरीवन। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 को आपको भाग करना है किससे? 2x प्लस 5 से। एक बार चेक करते आपको दिख रहा है कि नहीं? अच्छा नहीं दिख रहे हैं ना स्टूडेंट? मैम नहीं दिखा। नहीं स्टूडेंट, कितने बच्चे एग्री करेंगे? पहले सुन लीजिए आप, यहाँ पे जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है वो आपको इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड, ठीक है? जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा? डिवाइजर, ठीक है? और सब बच्चों को याद होगा डिविडेंड किसके बराबर होता है? सुन लीजिए, अभी तक मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। डिविडेंड आपका बराबर होता है किसके स्टूडेंट? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है? हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट आपको पता है भाज्य बराबर होता है किसके? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है? हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या बोला है, यहाँ पे जो 2x प्लस 5 है हिंदी में इसको आप क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? भाजक है, ठीक है? 2x प्लस 5 यहाँ पे भाजक है, इंग्लिश में ये आप डिवाइजर बोल रहे हैं, ठीक है? 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 यहाँ पे इंग्लिश में हम डिविडेंड बोल रहे हैं, हिंदी में इसको क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? आप भाज्य बोल रहे हैं, ठीक है? एग्री करेंगे? अभी स्टूडेंट आपको पता है मुझे यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखना है, ठीक है? जिसको यहाँ पे एक शायद आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है स्टूडेंट, आपको पता है तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने बात करी थी भाज्य आपका किसके बराबर होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है पहले तो हमें यहाँ पे निकालना है भागफल, ठीक है? और यहाँ पे शेषफल निकालना है। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें क्वोशिएंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है? समझ में आया स्टूडेंट ये वाली बात? बताइए। यस मैम। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, अगर आप ध्यान देंगे अच्छे से तो आपका जो डिविडेंड है और डिवाइजर है उनके जो टर्म्स है वो ऑलरेडी अरेंज है। आप देख सकते हैं सबसे पहले 2 इंटू एक्स क्यूब है, तो आपको पता है ये टर्म में x का पावर है 3, ठीक है? फिर जो दूसरा वाला टर्म है 9 इंटू एक्स स्क्वायर, वहां पे x का पावर है 2, तो ये ऑलरेडी आपका क्या है? अरेंज है। अगर अरेंज नहीं होता तो हमें हाँ तो अरेंज करना पड़ता, ठीक है? तो स्टूडेंट यहाँ पे जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो क्या बताता है कि अगर आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, पहले मेथड में तो हमने पहले स्टेप में बात करी है कि जो डिवाइजर और डिविडेंड के जो टर्म्स है उनको अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, ठीक है? तो ये हमने कर लिया है स्टूडेंट। अभी आपका क्वेश्चन पे पहला टर्म क्या आएगा वो कैसे पता चलेगा स्टूडेंट? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए स्टूडेंट आपको डिविडेंड का पहला टर्म लेना पड़ेगा जो है 2 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है? उसको आपको डिवाइजर के पहले टर्म से भाग करना पड़ेगा। स्टूडेंट यहाँ पे मुझे लगता है स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक सेकंड वापस से बंद करके वापस से दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकंड। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं वापस से यहाँ पे दिखाया, शायद अभी आपको दिखा होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपका हिंदी में बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे भागफल का पहला पद क्या होगा वो कैसे पता चलेगा स्टूडेंट? तो आपको क्या करना है, भाज्य का पहला पद लेना है और भाजक का पहला पद लेना है। तो भाज्य के पहले पद को स्टूडेंट आपको भाजक के पहले पद से भाग करके क्या मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको यहाँ पे आपको 2 कैंसिल हो जाएगा और एक्स क्यूब अपॉन एक्स से ये आपको मिलेगा कितना? एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है?
तो मतलब मैं क्या कहना Yes, चाह रही हूँ Yes, कि ma'am. क्वेश्चन आपका पहला टर्म क्या होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर। तो ऊपर मैं लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे, एक बार बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का जिसको यहाँ पे हिंदी में आप भागफल बोल रहे हैं उसका पहला टर्म कैसे मिलेगा स्टूडेंट, डिविडेंड के पहले टर्म को आपको डिवाइजर के पहले टर्म से भाग करके देखना है, जो आंसर मिलेगा वो आपका क्वेश्चन का पहला टर्म होगा, जो हमें अभी पता चल रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी स्टूडेंट क्या करना है, क्वेश्चन का जो पहला टर्म आपका आया है एक्स स्क्वायर, उसको डिवाइजर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड के नीचे लिखना है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट का हैंड रेजर, साक्षिता का हैंड रेजर, प्लीज बताइए साक्षिता। मैम एक बार फिर से समझाओ। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ साक्षिता, यहाँ पे कि पहले तो आपने डिविडेंड लिख दिया है, डिवाइजर लिख दिया है, ठीक है, अभी आपको फाइंड करना है क्वेश्चन। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से बताइए साक्षिता। मैम इंग्लिश। हाँ, तो साक्षिता जो क्वेश्चन होता है उसका पहला टर्म क्या आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको डिविडेंड का जो पहला टर्म आपको दिख रहा होगा 2 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, तो डिविडेंड के पहले टर्म को स्टूडेंट आपको डिवाइजर के पहले टर्म जो है यहाँ पे 2x, उससे भाग करना है। तो 2 इंटू एक्स क्यूब को भाग करना है 2x से, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो अभी एक्स स्क्वायर आया स्टूडेंट वो आपका क्वेश्चन का पहला टर्म होगा, जो मैंने ऊपर लिख के बताई है। तो एक्स स्क्वायर जो मिला है उसको अभी क्या करना है आपको, जो डिवाइजर है आपका 2x प्लस 5, उसके सारे टर्म से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड के नीचे लिखना, जो अभी मैं लिख के दिखा रही हूँ। तो आपको क्या मिलेगा देख लीजिए, 2x प्लस 5 को अगर मैं एक्स स्क्वायर से गुणा करूँ तो मुझे ये मिलेगा, देख लीजिए 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे मिलेगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग में दिक्कत आ रही है मेरे हिसाब से, आपको नहीं दिख रहा है, एक बार वापिस से ट्राई करती हूँ। कुछ तो दिक्कत आ रही है बार बार। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, एक सेकेंड यहाँ पे। स्टूडेंट अभी दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है? नो मैम। ओके, क्या किया जाए, एक सेकेंड यहाँ। स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक बार बंद किया है, वापस से स्क्रीन शेयरिंग में करती हूँ आपके सामने। क्या दिक्कत आ रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे एक बार वापस से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके सामने। शायद से अभी दिख रहा होगा आपको, प्लीज बताइए। यस मैम। तो वापिस, ओके स्टूडेंट, तो वापिस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, मुझे एक्स स्क्वायर कैसे मिला, जो क्वेश्चन का पहला टर्म है। मैंने क्या किया था, डिविडेंड का जो पहला टर्म था 2 इंटू एक्स क्यूब को डिवाइजर का पहला टर्म जो 2x है उससे डिवाइड करके लिखा, तो आपको मिलता है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपका क्वेश्चन का पहला टर्म हो गया। और अभी एक्स स्क्वायर को स्टूडेंट आपको डिवाइजर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखना है, कहाँ पे, डिविडेंड के नीचे लिखना है, जो आपको मिल रहा है 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर। अभी क्या करना है स्टूडेंट, जो अभी आपने लिखा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है डिविडेंड में से। तो यहाँ पे मैं साइन चेंज करके दिखा देती हूँ आपके लिए, एक सेकेंड। ओके, तो आपको ये ऊपर डिविडेंड में से ये जो आपको अभी मिला है, यहाँ पे स्टूडेंट आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 2 इंटू एक्स क्यूब एंड माइनस का 2 इंटू एक्स क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो मिल रहा है स्टूडेंट उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो बताइए, प्लस का 9 इंटू एक्स स्क्वायर है, माइनस का 5 इंटू एक्स स्क्वायर है, कितना मिलेगा स्टूडेंट? 4x क्यूब। 4 इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा। जो बाकी के टर्म्स स्टूडेंट उनको भी लिखना है आपको। ठीक है, बाकी के टर्म्स है आपका 4x माइनस 15। यहाँ पे स्क्रीन में कुछ तो दिक्कत आ रही है, एक सेकंड में वापस से ट्राई करती हूँ। अच्छा, स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, प्लीज बताइए। राकेश प्लीज बताइए। 5x कैसे आया? अच्छा, यहाँ पे क्या कहाँ से आया, एक बार वापस से रिपीट कीजिए आप अपना क्वेश्चन। मैम जैसे आपने लिखा है 2x क्यूब और प्लस 5x स्क्वायर, तो यहाँ पर 5x स्क्वायर कैसे आया? हाँ, यहाँ पे देखिए देखिए, क्योंकि आपको पता है आपका जो डिवाइजर है यहाँ पे कितना है, 2x प्लस 5, और क्वेश्चन का पहला टर्म है आपका एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या किया है, जो डिवाइजर का जितने भी टर्म्स है उसको आपने क्वेश्चन का पहले टर्म से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड के नीचे लिखा है। तो देखिए, सो 2x प्लस 5 को अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? यस मैम।
हाँ, अभी क्या किया स्टूडेंट, उसको अभी जो अभी आपने नीचे लिखा है डिवाइजर को और क्वेश्चन का पहले टर्म को मल्टीप्लाई करके उसको डिविडेंड से माइनस करना है। अभी भी आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? एक सेकेंड, यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि पता नहीं यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है। क्वेश्चन कंप्लीट करते स्टूडेंट, क्योंकि ये अगर ये समझ में आए तो आप बाकी कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अभी बताइए स्टूडेंट, समझ में आया? अभी आपने डिविडेंड में से अभी जो जो नीचे अभी मैंने लिखा था डिविडेंड के नीचे, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं और जो बचा अभी उसमें आपने लिख दिया है। ठीक है, अभी स्टूडेंट वापस से सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सेकंड टर्म क्या होगा उसको पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो अभी आपका रिमाइंडर आया है ये अभी आपका नया डिविडेंड बन जाएगा। मतलब नया यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा हिंदी में बोले तो। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी वही करना है कि जो नया आपका यहाँ पे डिविडेंड मिला है उसका पहला टर्म आपको पता होगा, यहाँ पे 4 इंटू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और डिवाइजर का पहला टर्म है आपका 2x। ठीक है स्टूडेंट, बताइए कितना आएगा अगर मैं 4 इंटू एक्स स्क्वायर को 2x से भाग करूं तो आपको मुझे लगता है यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। वेरी गुड। 2x तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 2x मिलेगा वो आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन का दूसरा टर्म हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का दूसरा टर्म आपको मिलेगा 2x। यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ, शायद अभी दिख रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी क्वेश्चन का दूसरा टर्म 2x आया, उसको आपको क्या करना है, डिवाइजर के सारे टर्म से मतलब मल्टीप्लाई करके अभी जो न्यू आपका डिविडेंड था उसके नीचे लिखना है। तो देख लीजिए क्या मिलेगा, 2x प्लस 5 को अगर मैं 2x से गुणा करूं तो क्या मिलेगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा 10x। ठीक है एवरीवन, ओके स्टूडेंट, अभी क्या करना है आपको, अभी न्यू डिविडेंड कर लिया। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अभी देखते हैं कुछ कैंसिल होता है कि नहीं। मुझे लगता है 4 इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अभी जो बाकी है उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे, प्लस का 4x माइनस का 10x कितना हो जाएगा, माइनस का 6x यस मैम। और यहाँ पे माइनस का 15। अभी स्टूडेंट अभी ध्यान देना है कि क्वेश्चन का थर्ड टर्म क्या आएगा। तो अभी जो आपको अभी रिमाइंडर मिला है स्टूडेंट, ये आपका क्या बन जाएगा, नया डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, नया डिविडेंड का पहला टर्म है माइनस का 6x और डिवाइजर का पहला टर्म है 2x। तो माइनस 6x को अगर मैं 2x से डिवाइड करूँ तो स्टूडेंट आपको मिलेगा माइनस का -3। तो माइनस का 3 आपको यहाँ पे क्वेश्चन का तीसरा टर्म लिखना पड़ेगा। तो माइनस का 3 जो अभी मिला स्टूडेंट उसको आपको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके न्यू डिविडेंड के नीचे लिखना है। तो माइनस का 3 को अगर मैं 2x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, माइनस का 6x माइनस का 15। ठीक है, अभी स्टूडेंट आपको पता है जो अभी आपने न्यू डिविडेंड के नीचे जो लिखा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, यहाँ पे माइनस का प्लस। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट माइनस का 6x एंड प्लस का 6x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 15 कट जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें बताइए? नो मैम। रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 0 आएगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितने बच्चे एग्री करेंगे कि जिसको आपको भाग करना था? ठीक है, मतलब डिविडेंड को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं एक प्लीज यहाँ पे वेट कीजिए, 2 इंटू यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे जो आपका 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15। ये किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, आपको याद होगा, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन। मतलब ये किसके बराबर हो गया, 2x प्लस 5 इंटू यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, लिख सकते हैं ना ऐसा? नो मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक सेकंड अच्छे से लिख के दिखाती हूँ आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो आपका डिविडेंड था 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15, ये किसके बराबर हो गया आपका, 2x प्लस 5। नहीं हो रही श्योर। स्टूडेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है मैं, लेकिन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको हो सकता है थोड़ी देर में दिखे। लेकिन एग्री करेंगे ना, डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये बराबर हो गया 2x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और प्लस में 0 करेंगे तो आपको पता है प्लस 0 ना लिखूं तो भी चलेगा। ठीक है, यस मैम। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर ओके, तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, 2x प्लस 5 से, तो आपका आंसर क्या होगा फाइनल, प्लीज बताइए। जो क्वेश्चन है वही लिखना पड़ेगा स्टूडेंट आपको, प्लीज बता दीजिए एवरीवन।
ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x - 3k। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे इतना ही हमारा डिस्कस हो पाए। अभी क्या है, कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लीज आप एक बार मैं दिखा देती हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। आपको दो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके लिखना है। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस किया है और इनमें से जो ऑप्शन सही है वो आपको मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम कम है, इसके लिए मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ। वैसे यहाँ पे एक पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करके लिखना था, मुझे लगता है आप कर पाएंगे इजिली। पोलिनोमियल के सारे टर्म को मोनोमियल से डिवाइड करके लिखना है। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट एक और है, यहाँ पे आपको एक पोलिनोमियल को डिवाइड करना है x - 1 से। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कीजिए, आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड अगर आपको आता है तो वो वाला ट्राई कर सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन से भी करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। और कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज यहाँ पे ट्राई कीजिए। कुछ भी नहीं आएगा तो यहाँ पे दिक्कत रहेगी तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना। एंड सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि बीच में स्क्रीन शेयरिंग का इश्यू आया था, तो अभी के लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। एंड 1 सेकेंड।